हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाध्याय और आपका दोबारा से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट ब्रेन्स। तो दोस्तों, आज हम डीएवी क्लास 5 का साइंस टेक्स्ट बुक जिसका नाम है माय लिविंग वर्ल्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं, उसका चैप्टर 1 का हम क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे चैनल के बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप मेरे मोबाइल का स्क्रीन देख पा रहे हो। तो अभी मैं आपका विजुअल नहीं होऊंगा, आप सिर्फ मेरा ऑडियो ही सुन पाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट पेज, जो ही पेज 11, यह पेज 12 और यह पेज 13। तो ए नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स समथिंग टू नो का। फिर 1 नंबर में है विंड पाइप कनेक्ट्स नोज टू द डैश इन मैमल्स। आंसर होगा लंग्स। नंबर 2 ऑफ द 2 jaws only the dash jaw moves lower. Number 3 the backbone protects the dash spinal cord. Number 4 fish can feel waves with the help of the dash. इसका आंसर होगा lateral line. A snake. Number 5 a snake uses its tongue to touch and smell objects. Answer होगा tongue. 6 eye is connected to the brain by the dash nerve, optic nerve. B मैच द फॉलोइंग। नंबर 1 है एल्बो कॉलम ए, मतलब लेफ्ट के 5 ऑप्शंस है कॉलम ए में और राइट के 5 ऑप्शंस है कॉलम बी में। तो एल्बो मैच होगा हिंज जॉइंट के साथ, ऑप्शन सी, क्योंकि एल्बो हिंज जॉइंट का एक एग्जाम्पल है। रिस्ट। नंबर 2 रिस्ट होगा मैच ग्लाइडिंग जॉइंट के साथ, क्योंकि वो ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल है। फिर आता है हिप, वो मैच होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के साथ, क्योंकि वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक एग्जाम्पल है। फिर आता है फेमियोर, लॉन्गेस्ट बोन के साथ तो मैच होगा, क्योंकि फेमर हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। फिर आता है स्कल मैच होगा 8 फ्लैट बोन्स के साथ, क्योंकि वो 8 फ्लैट बोन से ही बना है। तो सीक्वेंस है 1 C 2 E 3 D 4 A 5 B। तो दोस्तों, फिर आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका नंबर 1 है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और साथ में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं A B C D। तो पहला है द जॉइंट इन द शोल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन बी होगा। तो 1 का हो गया बी। फिर आता है द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट प्रोटेक्ट्स आवर हार्ट एंड लंग्स इज नोन एज रिबकेज। तो इसका हो गया ऑप्शन सी। फिर आता है 3 लाइट एंटर्स द आइज थ्रू द प्यूपिल हमारे आइज में लाइट एंटर करने में हेल्प करता है, तो इसका हो गया ए। फिर आता है द पार्ट ऑफ द ईयर विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस of the body is inner ear। ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, एक एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडिल ईयर, फिर इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक्सटर्नल ईयर है जो कि हमको मतलब दिखता है। असल में 3 पार्ट से आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर के यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया और ईयर ड्रम जो है वो सिचुएटेड है मिडिल ईयर में, तो ईयर ड्रम की पार्ट नहीं होगा। तो एक्सटर्नल ईयर को भी हम पार्ट मान सकते हैं, पर वो कोई फंक्शन नहीं करता, उनसे हमको दिखता है। तो इसका आंसर होगा इनर ईयर। तो सीक्वेंस है 1 हो गया बी के साथ, 2 हो गया सी के साथ, 3 हो गया ए के साथ और 4 हो गया डी के साथ। फिर आगे है लॉन्ग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। व्हाट इज ब्रीदिंग? इसका आंसर होगा द प्रोसेस इन विच वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। तो दोस्तों, फर्स्ट पेज खत्म हो चुके हैं, आप चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये आ गया नेक्स्ट पेज। इसका सेकंड नंबर जो है डी का सेकंड नंबर है वो है हाउ आर 4 लिम्स कनेक्टेड टू द स्पाइन।
तो इसका आंसर होगा द 4 limbs आर कनेक्टेड टू द स्पाइन विद द हेल्प ऑफ द कोलर बोन्स एंड विद द हेल्प ऑफ द शोल्डर गिल्डर्स. ओके, तो फिर आता है state the importance of the rib cage in our body. The importance of the rib cage in our body is that it protects our delicate organs like lungs and heart by forming a cage around them. इसलिए इसको बोलते हैं rib cage. Name the main parts of the skeletal system. The main parts of the skeletal system are, there are 4 parts which are the skull, जो कि हमारा हेड है, हेड में सिचुएटेड है. फिर आता है द बैकबोन, जो कि हमारे बैक में सिचुएटेड है. फिर आता है द रिब केज, जो कि हमारे एब्डोमेन, चेस्ट बोल सकते हैं, वहाँ पर सिचुएटेड है, जो कि हमारे हार्ट और लंग्स को मतलब हेल्प करता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है. फिर आता है लास्ट में जो है द लिम्स. फिर है 5 नंबर, द स्टेट द रोल ऑफ इनर ईयर इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग. इसका आंसर होगा इनर ईयर हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग इन द फॉलोइंग वे. इट हेल्प्स इन हियरिंग द साउंड्स एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ बॉडी. अभी मेंटेन कैसे करता है बैलेंस को? दरअसल अगर इनर ईयर नहीं हो तो हम ना क्या मतलब जब हम साउंड सुनेंगे हम बॉडी का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो इनर हमको बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है. जैसे कि अभी आप एक गाड़ी का साउंड सुनेंगे, गाड़ी का हॉर्न सुनेंगे, तो इसका मतलब नहीं है कि आप गिर जाएंगे. अगर इनर ईयर नहीं होता तो आप गिर सकते हैं, पर इनर ईयर है तो आप बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं. फिर 6 नंबर है, हाउ डज द स्नेक डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी और अ प्रे. इसका आंसर होगा अ स्नेक डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी और अ डेंजर और अ प्रे विद द हेल्प ऑफ इट्स स्किन. इसको कैसे करता है? स्किन हेल्प्स स्नेक टू फील द डिफरेंट वाइब्रेशंस ऑन द अर्थ. जैसे कि अगर स्नेक की और कोई भी एक फॉर एग्जांपल स्नेक की और एक रैट आ रहा है तो स्नेक उसको स्किन से फील कर सकता है. तो रैट हो गया प्रे. एनिमी फॉर एग्जांपल मंगूस आ रहा है, उसको फील कर सकता है. या फिर कोई डेंजर जो कि बड़ा एनिमल जैसे कोई काव आ रहा है, उसको भी वो फील कर सकता है. फिर आता है वाई डू बोन्स हैव जॉइंट्स. ई नंबर का फर्स्ट मतलब क्वेश्चन, वाई डू बोन्स हैव जॉइंट्स. बोन्स हैव जॉइंट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. पहला है कि बोन्स हेल्प द जॉइंट्स हेल्प द बोन्स by joints hold the bones together. फिर सेकेंड नंबर आता है कि joints help the bones to bend forward, backward, sideward, etc. तो जो bones जब bend करते हैं तो हम बॉडी को मूव करने में हमें हेल्प मिलता है. जैसे कि अभी हमारा जो नी है उसमें भी जॉइंट है जो कि है हिंज जॉइंट. तो नी को हम मूव कैसे कर पा रहे हैं? हिंज जॉइंट से. और हिंज जॉइंट क्या है? एक जॉइंट. फिर आता है वाई इज आवर बैकबोन मेड ऑफ मेनी स्मॉल वर्टिब्रे इंस्टेड ऑफ हैविंग वन स्ट्रेट लॉन्ग बोन. तो वर्टिब्रे हमारे बैकबोन में जो 33 स्मॉल वर्टिब्रेस जो है उनको हम मतलब स्मॉल बोन्स जो है उनको हम वर्टिब्रे बुलाते हैं. तो our backbone is made of many small vertebrae because these small bones help the backbone to bend, and this also gives the flexibility to our back which helps us to bend forward, backward, sideways, etc. But if our backbone was made of one straight long bone, then it would have not given flexibility to our back, and our backbone would have also not been able to bend. So then we would have been not able to bend forward, backward, sideways, etc. फिर नंबर 3 जो आता है वहाँ पर है वाई इज बोन मैरो नोन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स. बोन मैरो इज नोन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स बिकॉज of the following reason. The long bones like the thigh bone and the arm bone are hollow from inside. These hollow space is filled with
small cells known as this hollow space is filled with small cells known as bone marrow. The blood cells are manufactured inside the bone marrow and sent to all parts of the body. Hence, bone marrow is known as the factory for making blood cells. फिर आता है how does a ball and socket joint work? A ball and socket joint work in the following way. In this joint, a bone having a ball-like end fits into the hollow socket of another bone, and in this way the joint works. Examples of ball and socket joint: hip and shoulder. फिर आता है dogs and bats are also mammals like us. How does our sense of smell compare with that of a dog, and our sense of hearing with that of a bat? Our sense of smell compares with that of a dog in the following way. Dog have a highly developed sense of smell which helps them to smell things that are far away from them. But humans do not have this ability, and they can only smell the things that are near them. And they can only smell fragrance and bad smell. फिर आता है our sense of hearing compares with that of a bat in the following way. Bat have a special ability to hear high pitched sound. This helps them to hunt their prey easily even in dark. This helps them to hunt their prey easily. This is the reason why bats hunt at night. The ability that helps the high pitched sounds are known as ultrasonics. This ability is very useful for them. But humans do not have this ability of hearing high pitched sounds. They can only hear the things that are near them. So in this way, dogs and the sense of smell of a dog and sense of hearing of a bat can be compared by the sense of smell and sense of hearing of a human. Then सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर, do you breathe even when you are sleeping? Give reason for an answer. Yes, we also breathe even when we are sleeping because of the following reason. Breathing system performs continuously in our body. Breathing system performs continuously in our body, and the process of breathing also performs continuously in our body. And if the process of breathing stops for 1 minute or more than 1 minute, then we may die. So we keep breathing all the time, even when we are running, even when we are sitting, even when we are sleeping. सो दोस्तों अभी सब लॉन्ग क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं. अभी आते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर. तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 वर आस्क्ड टू प्रिपेयर पोस्टर्स फॉर द कमिंग पेरेंट्स टीचर मीटिंग. द टीचर असाइंड डिफरेंट रोल्स टू डिफरेंट students. All of them did their work happily in a sincere and organized way. They all helped one another. अब चलते नेक्स्ट पेज पर. Their work was liked and praised by all the visitors. The teacher compared their work with the breathing system when she taught the topic in the class. तो इस वाले बस क्वेश्चन का जो ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है उनमें नंबर 1 है स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय द स्टूडेंट्स. The values displayed by the students are helpfulness, unity, togetherness, responsibleness. फिर नंबर 2 आता है डिस्कस हाउ डूइंग वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्पफुल वे इज यूजफुल फॉर वन एंड ऑल. इसका आंसर है doing work in an organized and helpful way is useful for one and all.
useful for one and all because it reduces the burden on each other. It also develops values like togetherness and unity within each other. It also makes the work easy, good, and impressive. Then last question, next video का last question है, why did the teacher compare their work with the breathing system? The teacher compared their work with the breathing system because when the children did the project or the work, their body consumed an amount of energy. And similarly, in breathing system, when the process of breathing is formed, it also consumes energy. Hence, the teacher compared the work with the breathing system. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए. तो दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो. बाय बाय. आई विल मीट यू इन अ न्यू वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.